नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यूटन क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन के तीसरे चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब पत्ते अब तेजी से झड़ रहे हैं। इसके लेखक है W.H. वुडेन। इसमें W.H. वुडेन मनुष्य के जीवन के बारे में बताया क्योंकि जीवन ना निश्चित नहीं है। जीवन का अंत कभी ना कभी होगा। जिस प्रकार पेड़ पौधे का अंत हो जाता है उसी प्रकार जीवन का अंत होगा। अंत होने का रीज़न क्या है, क्यों व्यक्ति मतलब जल्दी यहाँ से चले जाता है, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका शॉर्ट समरी जो एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी आता है, चाहे वह साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी हो। तो पढ़ते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते अब तेजी से झड़ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछता है कभी कभी कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का लेखक कौन है, नहीं पोएट्री जो है ना इसका पोएट कौन है, तो W.H. वुडेन है। अब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक पोएम, मतलब बहुत ही लयबद्ध कविता है, विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय मॉडर्न पोएट W.H. वुडेन, जो आधुनिक कवि W.H. वुडेन के द्वारा रचा गया है। कंपोज्ड मतलब होता है रचना। नेक्स्ट है द टाइटल ऑफ दिस पोएम, टाइटल मतलब शीर्षक। इस कविता का जो शीर्षक है ना, सजेस्ट द डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइक द फॉलिंग फास्ट ऑफ लीव, कहता है इस कविता का जो शीर्षक है ना वह बताता या सलाह देता है कि डेथ इज ह्यूमन बीइंग लाइक द फॉलिंग फास्ट ऑफ लीव, जैसे पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं ना वैसे मनुष्य का भी जो डेथ है ना वह क्या है, निश्चित है, वह भी आएगा। ह्यूमन बींग्स आर गोइंग टू देयर ग्रेव वेरी फास्ट ड्यू टू सफरिंग एंड डिजीज, मनुष्य का जो जीवन है ना आज बहुत तेजी से बीमारी के कारण और बुखार या अन्य चीज़ों के कारण क्या है आज तेजी से छीना जा चुका है। मतलब लोग दिन प्रतिदिन अपने अस्तित्व को खोते जा रहा है, वह मरणासन की स्थिति में प्रतिदिन पहुंचते जा रहा है। इन दिस पोएम द पोएट ट्राई टू एक्सपोज, इस कविता में कवि ट्राई टू एक्सपोज मतलब बेनकाब करने का कोशिश किया है, उजागर करने का प्रयास किया है, द फ्रस्ट्रेशन एंड क्राइसिस इन मॉडर्न लाइफ, द फ्रस्ट्रेशन ऑफ क्राइसिस इन मॉडर्न लाइफ मतलब क्या, निराशा। फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है निराशा, फ्रस्ट्रेशन का अर्थ होता है निराशा, और क्राइसिस मतलब होता है संकट। तो इस कविता में कवि फ्रस्ट्रेशन और क्राइसिस को उजागर करने का प्रयास किया है आधुनिक समय में, मॉडर्न लाइफ। द पोएट सेज दैट ऑल फेक लव टू वन अदर, कवि कहते हैं कि ऑल फेक लव वन अदर, अभी जो सभी एक दूसरे से झूठा प्रेम करता है। द मैसेंजर ऑफ डेथ इज प्रेजेंट टू स्नैच द रियल डिलाइट ऑफ पीपुल, मैसेंजर मेघदूत या उसको हम लोग बोल सकते हैं संदेशवाहक, ऑफ डेथ मतलब मृत्यु का जो दूत है मेघदूत उसको बोलेंगे, इज प्रेजेंट टू स्नैच द रियल डिलाइट ऑफ पीपुल। स्नैच मतलब होता है छीनना, ठीक है, और डिलाइट का अर्थ होता है आनंद। मृत्यु का मेघदूत मनुष्य के जीवन को छीनने का प्रयास कर रहा है, छीन रहा है, और क्या कर रहा है कि आनंद को भी छीन रहा है। द पीपुल हु अलाइव टुडे, जो व्यक्ति आज जिंदा है, ठीक है, व्यक्ति जो आज जिंदा है, विल डाई टुमारो, वह कल क्या होगा, मर जाएगा। द एक्सप्रेशन सजेस्ट दैट ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, मतलब मनुष्य का जो जीवन है ना वह मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। द अंडरलाइनिंग आइडिया दिस एक्सप्रेशन सजेस्ट दैट डेथ इज सर्टेन, मतलब जो इस वाक्य में या कविता में जो भी बताया है इसमें यही बताया गया, डेथ इज सर्टेन मतलब मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। लाइक ट्री मैन ऑल्सो हैज़ मीट हिज एंड वन डे मतलब क्या, लाइक ट्री मैन जैसे पेड़ का अंत हो जाता है एक दिन, हिज एंड, सेम उसी तरीक़ा से मनुष्य का भी एक दिन क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। और
अंत के बाद उसके पास कुछ नहीं बचेगा, और खुद ही नहीं बचेगा तो उसके पास और क्या बचा। तो इस कविता में यही बताया गया था कि मृत्यु निश्चित है, यहाँ सभी एक दूसरे से फेक लव करता है, किसी को किसी से मतलब ज़्यादा मतलब नहीं रहता है ना। और इसके लेखक कौन थे? W.H. वुडेन। वीडियो का एक्सप्लेन अगर बढ़िया से समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वह भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक गेन कर सके। धन्यवाद।